ये पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसे संविधान के, ठीक है, 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 2023 में पेश किया गया। यस क्या सर। बताइए, गलत सही है, है? 128 में है, हाँ, तो 128। गलत है। ठीक है, 128 होगा। ठीक है, ध्यान में आई थिंक रखेंगे, 128 126 है। नहीं था, 128 था। ठीक है, ध्यान में रखना। विधायक कितना नंबर का बन गया ये? 106। कितने? नियम 106। 106। 106 नंबर का बना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। इस अधिनियम के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान है, तो संविधान में 300 का 30 का ए जोड़ा गया। हाँ, 330 में था। सही ठीक कि है, गलत है? सही है। सही। हम्म, ठीक लग रहा है। सही है, 330 का ए जोड़ा गया। इस अधिनियम के तहत दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के 239 का डबल ए में संशोधन किया गया। ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बोला था सही। केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, दिल्ली विधानसभा में भी दिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा के सभाओं और राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया। ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, 2 3 4 क्या है, इसका आपका सही 2 है। 3 ठीक है, 4 सही है। गलत क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न था। गलत क्या आ जाता है यहाँ पे? 126 की जगह पे क्या आता? 128 आता। ठीक है, 106वां नंबर क्या क्या था ये? सिर्फ एक गलत संविधान है। संशोधन संभव हुआ। हाँ, ये गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 330 का ए को शामिल किया गया, जो कि महिला के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे राज्य विधानसभा में कौन सा आर्टिकल्स को जोड़ा गया, तो 332 का ए जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? संविधान के 332 में क्या जोड़ा गया? ए जोड़ा गया। 332 में ए को जोड़ा गया। ठीक है, विधानसभाओं में। ठीक है, सेंट्रल में 330 का ए जोड़ा गया, और दिल्ली के लिए कितने जोड़ा गया? तो 239 का डबल ए जोड़ा गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का प्रश्न देखिए। ठीक है, दिसंबर 2023 में गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर थी? तो बता देंगे, इसमें हमको बताना ना पड़े, खट्टाक सीना आंसर मारिए, इसका क्या होगा? 15। ना, सलामी बोलने वाले को ना अभी तो डांट लगेगी। ठीक है, कितना नंबर का? 15वां नंबर का। ठीक है, कितना नंबर का? 15वां नंबर का शामिल किया। 14वां नंबर का कौन था, तो क्या बताएंगे? 14वां नंबर का क्या था? गरबा। गरबा 15वां का, सॉरी सॉरी, 14वां का क्या है? 14वां दुर्गा पूजा। 14वां कौन हो जाएगा? तो दुर्गा पूजा। ठीक है, ध्यान रखें, 14वां क्या हो जाएगा? तो दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? दुर्गा पूजा। ठीक है, 14वां मैं याद करवा दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, लिखिए तो, कॉपी खोलिए तो, कॉपी खोलिए, तो खोलिए। दुर्गा पूजा। ठीक है, अगर खोल पूछेगा लिए सर, 13वां खोल क्या लिए। होगा? 13वां क्या होगा? कुंभ मेला। कब होगा 13वां? क्या होगा? कुंभ मेला। ठीक है, 12वां क्या होगा? 12वां नवरोज। नवरोज का उत्सव किसने शुरू किया था? नवरोज का उत्सव बलवा किसने शुरू किया था? बल्लभ। नवरोज किसका त्योहार है? बलवा ईसाइयों का या फिर पारसियों का? पर्शियन का। पारसियों का त्योहार है। ठीक है, 12वां नंबर पे कुंभ नवरोज मेला, था। 14वां दुर्गा पूजा, 15वां गरबा। 11, हाँ, 11वां नंबर पे क्या था? 11वां नंबर पे योगा था। कितने थे? 11वां पे क्या था? योगा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 10वां नंबर पे ना पंजाब के जो ना पित्तल का बर्तन को शामिल किया गया था। ठीक है, तो जंडिया जंडियाला ग्रुप पंजाब भारत के ठठेरों के बीच में पारंपरिक तौर पर पित्तल और कांसे के बर्तन बनाने का शिल्प को 10वां पे शामिल किया गया। अगर पूछेगा सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो वैदिक जप की परंपरा। ठीक है, वैदिक जप की परंपरा को वैदिक, ठीक है, वैदिक नहीं होता, वैदिक होता, ये नहीं है। ठीक है, वैदिक जप के परंपरा को शामिल किया गया। ठीक है, किसको शामिल किया गया? तो वैदिक जप के परंपरा को सबसे पहले शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? अभी बीपीएससी का सेट कहीं भी नहीं हो रहा, मेरे सिवा कहीं भी नहीं, कि सब करवाना शुरू करता है कब? एग्जाम से 10 दिन पहले। अब इतना दिन पहले से करवा रहे, आप लोग कीजिए, आप लोग को बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जो भी लोग 20 लोग रह रहे हैं ना, अगर अच्छे से ईमानदारी से अगर 9 महीना तक मेहनत करना है, लिखित रूप में कहता हूँ, रिटर्न कहीं से भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, खास करके लड़कियां सुन ले। ठीक है, आप लोग का रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, इसीलिए लड़के लोग भी मेहनत करें, क्योंकि आपका कट ऑफ हाई जाता है। क्यों, लड़कों का अगर नहीं अभी हुआ क्या सर? आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा लड़कियों के कंपेयर में। ठीक है, 10 नंबर का अंतर रहता है। लड़की आपसे पढ़ने में कमजोर नहीं, वो आपके बराबर है। ठीक है, लेकिन आपसे उसका 10 नंबर कटअप कम रह रहा है, समझ रहे हैं ना? 5 नंबर कम, 10 नंबर नहीं कम। ठीक है, तो हमारा भी होगा 10 ना। नंबर
बिल्कुल होगा, लेकिन आप उससे ज्यादा मेहनत कीजिए। रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, सही है। बिल्कुल सर। एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, रवि कन्नन की बात करेंगे, क्या ओकोनोलॉजिस्ट है, क्या है ये? ओकोनोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट। ओकोनोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर कैंसर। रोग कैंसर। विशेषज्ञ होता है। देखे, जो पढ़ाए हुए वही सब क्वेश्चन है कि नहीं है? कहाँ से पूछेगा, इतना नहीं डिटेल्स में करंट अफेयर पर, एक भी करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा, सब धड़ाक धड़ाक ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे एशिया का नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था, ठीक है। रमन मैग्सेसे जो थे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में सबसे पहले विनोबा भावे जी को दिया गया था एशिया का नोबेल प्राइज, ठीक है। प्रथम एशियन भी थे, वर्ल्ड में भी पहले थे। आगे चलेंगे, आगे तो आगे चलेंगे, क्या है, दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार को अधिमान्य घोषित कर दिया गया? ये भी पढ़ा हुआ प्रश्न है, मारिए इसका आंसर क्या होगा? दीपक बोलिए। अग्रवाल। तो कगर समीर दीपक शाह को दिया, अग्रवाल। समीर शाह। हाँ। करंट अफेयर्स में भी हुआ है, ठीक है। किसे है, क्या है? समीर शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार को अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया समीर शाह को। हाल में ही भारत ने किन देशों में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के रूप में शामिल किया? ये प्रश्न गलती होगा तो बहुत ग्वालियर और डांट लगेगी। कोझिकोड। बोल के ग्वालियर का कोझिकोड को किया। कोझिकोड की बात करेंगे तो इनको एक को किया गया, किस लिए किया गया, दूसरे को किस लिए किया गया है? एक ग्वालियर मध्य म्यूजिक और प्रदेश एक में है। संगीत। संगीत बिल्कुल, और ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक म्यूजिक के लिए, एक मतलब साहित्य के लिए। तो म्यूजिक के लिए किसे किया, साहित्य के लिए किया, किसे किया है? म्यूजिक है। गीत के लिए और को जी कोट के साहित्य के लिए। ग्वालियर को ग्वालियर को संगीत के लिए। अच्छा, अब आते हैं ग्वालियर इसमें। आप देख, एक मिनट, क्रिएटिव सिटी में कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहले मुंबई शामिल हुआ। तो मुंबई किस लिए क्रिएटिव सिटी में शामिल हुआ? फिल्म बनाने के लिए। किस लिए? फिल्म के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है चेन्नई की बात करें। चेन्नई किस लिए शामिल हुआ? चेन्नई म्यूजिक के लिए होता है। किसके लिए? तो म्यूजिक के लिए चेन्नई, ठीक है। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद भी ऑलरेडी शामिल है। तो हैदराबाद किस लिए है? ठीक है, तो ध्यान में, पाक कला के लिए। किसके लिए? पाक कला के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वाराणसी भी शामिल है इसमें। वाराणसी किसके लिए है? तो ये भी म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, ठीक है। उसके बाद जयपुर भी इसमें शामिल है। जयपुर भी किस लिए शामिल है? तो शिल्प एवं लोक कला के लिए, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर भी शामिल है। तो श्रीनगर में शिल्प एवं लोक कला के लिए। तो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में कौन कौन शामिल है? ग्वालियर शामिल है, कोझिकोड शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल है, हैदराबाद शामिल है, वाराणसी शामिल है, ठीक है, कश्मीर शामिल है, मतलब श्रीनगर शामिल है, और जयपुर भी शामिल है, ठीक है। चलिए, दिसंबर 2023 में विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पे शुरू किया? सवेरे के कैंटर में से बोलते हैं गुरुग्राम में। इसलिए, मतलब पढ़ने के लिए। कहाँ पे शुरू किया गया है? गुरुग्राम। पटना। गुरुग्राम में। गुरुग्राम में शुरू किया। कहाँ पे गुरुग्राम में शुरू किया गया, ठीक है, ध्यान में, पोर्टेबल। हाँ, क्या नाम था, बता दीजिए, सही बता रही है, आरोग्य बिल्कुल बताइए, क्या? मैत्री। आरोग्य मैत्री क्यूब, क्या नाम था इसका? सवेरे के क्लास में भी कराए थे, इसीलिए बोलते सवेरे के क्लास में जरूर रहा कीजिए आप लोग, ठीक है। ये आरोग्य सितंबर मैत्री। करंट अफेयर में है। सितंबर करंट अफेयर में है। हाँ, सब पिछले महीना का करंट अफेयर है ये सब। दिसंबर, दिसंबर का है, मतलब इसी दो महीना का मिनट। करंट अफेयर है ये, पिछले महीना का, ठीक है। कोलकली नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये केरल की उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। इसका इसका प्रदर्शन धान मौसम की कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है। लग रहा है इसमें। बिल्कुल करेक्ट है। तो कोलकली नृत्य की बात करेंगे, का से केरल, का से कोलकली, केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रचलित है। इसका क्या हो जाता है? तो इसका प्रदर्शन धान की फसल की धान के कटाई के लिए। मौसम के दौरान गाया जाता है, ठीक है। बिहार में धान की कटाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी। हाँ, ठीक है, कजरी। आर यू श्योर? हाँ हाँ, कजरी किया जाता है। कैसा गाना ठीक होगा है, गा नहीं ये तो। गा लीजिए। इसमें रिकॉर्डिंग में केवल आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है, मन नहीं मन में गा के गाइएगा, सुनाइए ठीक है। जिसको आता है कर लीजिए। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज स्करीडो ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किसे किया गया? ब्रीज हेलुसिनेट को को या फिर रीज। पैंडेमिक को? क्या अच्छा, किया गया? हेलुसिनेट। 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 हाँ, रीज कॉलिंस का है, ठीक है, ध्यान में, कैम्ब्रिज का नहीं है, ठीक है। हेलुसिनेट है, ठीक रीज है। आप चलते ऑक्सफोर्ड का है हैं। ना? का रेज। कॉलिंस का क्या है? ऑक्सफोर्ड का रीज है। कॉलिंस का कुछ होगा। वो ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिक था, क्या और था ऑथेंटिकेट, क्या? ऑथेंटिकेट, हाँ, कुछ ऐसा किसका था। सर? ऑथेंटिकेट है, ठीक है। कैम्ब्रिज का क्या हो जाएगा? हेलुसिनेट हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड का रीज हो जाएगा। और एक का क्या? ऑथेंटिकेट है, ठीक है। एक मैरियम वेबस्टर का भी पूछा है। मिस इंडिया हाँ, यूएसए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1980 में हुई थी, पहला क्वेश्चन।
दूसरा की बात करेंगे, भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा, ठीक है, रिजुल मैनी ने 2023 का खिताब जीता। क्या सही है? बहुत दोनों सही। स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये तो मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, यूएसए का शुरुआत किया था 1980 में हुआ था। अब भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुल मैनी ने खिताब जीता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। दिसंबर 2000 नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किनके द्वारा किया गया? नए भारत का सामवेद जगदीप किसने धनखड़। किया, बताइए किसने रामनाथ। किया है? जगदीप धनखड़। रामनाथ कोविंद जी, नहीं कोविंद जी ने, ठीक है, कोविंद जी ने किया, रामनाथ कोविंद जी ने किया है, ठीक है। नए भारत का सामवेद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, ठीक है। हाल में लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। सही है। और सी बर्गथॉर्न हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के ऊपर पाया जाता है। बताइए कौन सही है? दोनों सही सही है। है। दोनों को दोनों सही में। इसको क्या बोलते हैं? लद्दाख के बेरी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी। लद्दाख के बेरी के नाम से बेर। जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। चलेंगे कि नवंबर 2023 में किसे यूएनएचआरसी द्वारा वर्ष 2023 में, ठीक है, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया? अब्दुल्ला मायर को। कहा गया? क्या नंबर अब्दुल्ला ऑप्शन है? माहिर मीरे लिखा हुआ, मायर न था इसका, सोमालिया का पत्रकार था ये, ठीक है, इसी को दिया गया, ठीक है। तो यूएनएचआरसी द्वारा नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्ला मीरे, क्या लिखा हुआ, इसी को दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस पुरस्कार की शुरुआत अगर कुछ बताएंगे, नेल्सन पुरस्कार जो था ना 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन है ये? तो सोमालिया का पत्रकार है। कहाँ का पत्रकार है? सोमालिया का पत्रकार है ये, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासो को दिया गया। सही है, ठीक है। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी की लेखक एनी अर्नस्ट को दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही की गलत है? दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। 22 में एनी अर्नस्ट को दिया था, ठीक है, ध्यान रखें। नॉर्वेजियन लेखक का नाम क्या है? जॉन फासो के 2023 का दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2022 का एनी अर्नस्ट को मिला था जो कि फ्रेंच थे। अब आते हैं राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज्य विधायिका का अंग होता है, सही होता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, क्या ये सही है? क्या 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बताइए, वह राज्य तो के उच्च लगाया था न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, सही है कि गलत है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, गलत है, राष्ट्रपति करता है। ध्यान में रखिएगा, केवल एक स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। सर रिमूवल राज्य रिमूवल राष्ट्रपति करता है, अपॉइंटमेंट तो यही करता है गवर्नर। कौन बोला है अपॉइंट पे गवर्नर करता लगता है गवर्नर। है? शपथ दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। ओके सर। राज्यपाल नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, ठीक है। और राज्यपाल जो होता है राज्य विधायिका का अंग भी होता है, ठीक है, सर, मुख्य सदस्य नहीं न्यायाधीश होता लेकिन की अंग। सलाह पे ना ऐसा होता है। हाँ, मुख्य न्यायाधीश सलाह करेंगे तभी करेंगे, बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। सही है, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक का अभिभावक कहा गया। बहुत है सही स्टेटमेंट है पर सर, दोनों सही है। 2, ठीक है, दोनों दोनों सही है। स्टेटमेंट क्या है? सही है, दोनों स्टेटमेंट, किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। मुख्यमंत्री हर 5 वर्ष पर पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। गलत है, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। बताइए दूसरा सही है क्या? जी सर बिल्कुल, ठीक है, बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये वित्त आयोग का मुख्यमंत्री नहीं करता, कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है, ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। पकड़ा रहा है ना, पॉलिटी पढ़ाने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ठीक है, महाधिवक्ता की बात करें किस में है तो 165 में कि 166 में? 65 फाइव में 43 आई। सॉलिसिटर जनरल बोलेंगे क्या एडवोकेट जनरल बोलेंगे? एडवोकेट जनरल बोलेंगे। चले इतना तो हम सिखा दिए, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, अटॉर्नी कहाँ होता है, इतना तो कम से कम समझ विकसित हो गया ना। तो बहुत लोग अभी भी समझते हैं सॉलिसिटर स्टेट में होता है, अटॉर्नी सेंट्रल में होता है, बहुत समझता है अभी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या था उसकी समाप्ति कैसे की जाती है? विधानसभा बताइए। डी। नहीं, पहले राज्य विधानसभा option। पहले संकल्प पारित करेगा, फिर संसद के द्वारा, डायरेक्ट संसद के द्वारा नहीं, ठीक है। राज्य विधानसभा बनाने के संदर्भ में भी ये संकल्प को पारित करेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल में जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, 169 के 1 के अनुसार, ठीक है। विधान परिषद के स्थापना विघटन के संदर्भ में 2/3 मेजोरिटी से होगी। कितना? 2/3।
तब जाके सेंट्रल करेगा, तब जाके सॉरी संसद करेगा, ठीक है। अब आप निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 223 ए में केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों पर अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 323 का ए, ठीक है, आगे बढ़िए तब तक। केवल लोकसभा से संबंधित विषयों में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त अधिकरण की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। अधिकरण के सदस्यों का न्याय की उपराष्ट्रपति के दोनों क्षेत्र के विशेषज्ञ बिल्कुल। होंगे। पहला गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल की की गठन किया गया मैटर ना, ये किया। ऑप्शन में सारे सीएटी सही कैट है, का सारे सही है। ओके, सारे सही है, ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 323 एक में, ठीक है, लोक सेवाओं से संबंधित विषयों का अधिकरण की स्थापना का उपबंध है, जबकि अनुच्छेद 323 का बी कुछ अन्य विषयों में उपबंध अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है। सही है। दूसरा जो है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त अधिकरण हो सकता है, ठीक है। अधिकरण के सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र दोनों के विशेषज्ञ होते हैं, ये भी सही है। ये सेट अच्छा है, इसका और सेट का व्यवस्था कीजिएगा नॉलेज, ठीक है, बढ़िया सेट बनाया हुआ है, ठीक है। कोई एक्सपर्ट तो नहीं, 1500 मतलब टका किसी लगेगा लेने में। कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं है, लेकिन ठीक बनाया हुआ है, ठीक 1500 है। लगेगा लेने में। कितना सेट है इसका? कितना होगा? 20-25 किराया होगा। 30 है सर। ठीक है। 30 है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 2। 3 में से 2। 3 आर्टिकल 3 भारत राज्यों का संघ है, एक में है, ठीक है, 3 के तहत संसद बनाती है। 2 में क्या है? राज्यों का प्रवेश है। 3 में मतलब संसद राज्यों को बना सकती है, घटा सकती है, जोड़ सकती है, तोड़ सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। सारा हेर फेर काम कौन कर रहा है? 3 नंबर का आदमी पूरा हेर फेर काम करता है, वैसे 2 नंबर का करता है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर याद रखिएगा, ठीक है। 2 में क्या है? प्रवेश है। 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? बनाना भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। क्या है? भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, मतलब भारत में राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए राज्य का विनाश होगा आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक नीति से संबंधी है? 267 बताइए कौन सा है? 67। 67 किसमें है? ध्यान रखेंगे तो 267 में है, ठीक है। किसमें है? 267 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये किसके अधीन होता है? किसके नियंत्रण में होता है आकस्मिक निधि? राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। घर का आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होता है? मम्मी के नियंत्रण में, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित उद्देशिका। होता है? उद्देशिका में, उद्देशिका बिल्कुल, का। ठीक है। मतलब भारत, देखेंगे संविधान कैसा बनाना चाहते थे, उनके मन में क्या विचार था, इस सारा लक्षण जो है ना उद्देशिका में दिख जाता है, ठीक है। बिल्कुल। पुस्तक कैसा हो नहीं हो, उसका जो वो पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तभी समझ में आ जाएगा पुस्तक बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहता नहीं कहता है, ठीक है। मतलब बुक का जो फर्स्ट कवर होता है ना, वही उसके लक्षण बता देते हैं, ठीक है। संविधान का उद्देश्य का जो उसी चीज को प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलिए आगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा किस कंडीशन में? भारतीय नागरिकता परित्याग करेगा, ठीक है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करे, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता एक और से दो। विवाह करता है, ठीक है। एक का दो, विवाह करने से नागरिकता नहीं जाएगी देवेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आज जो नागरिकता चैप्टर पढ़ाने वाले थे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो भी जाता है, ठीक है। ये चलिए। सेट विजन भी सेट में दिया था अपना क्वेश्चन। करना, ठीक है। विजन सोर्स है वो, ठीक है, वो बाइबल है, ठीक है। उसके पास बहुत कुछ है। निम्नलिखित में से कथनों पर फिर से विचार करना, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, सही है। बिल्कुल। ये भी सही है। प्रकार के मूल अधिकारों की बात कही थी, कार 8 प्रकार के, ठीक है। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने क्या कहा था? मूल अधिकार को नहीं मानने वालों को मूल कर्तव्य, सॉरी अधिकार बोला, मूल कर्तव्य को नहीं मानने वालों को सजा देने का भी प्रावधान देने की बात कही थी, ठीक है। लेकिन उसको नहीं स्वीकारा गया, ठीक है। ये दोनों सही है। टैक्सेशन की भी बात की थी, उसको हाँ, भी नहीं टैक्सेशन की भी बात कही थी, उसको भी नहीं स्वीकारा गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन है? दूसरा है। And केवल 2। ध्यान रखे कौन है, तो ध्यान रखे केवल 2, ठीक है। कौन सा संवैधानिक निकाय? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल्स क्या है इसका? 338 का ए। 338 का है, वेरी गुड, ठीक है। 338 का। एसटी का किसमें है?
38 में। ये ST है तो Y है 338 है, SC हुआ 338। है ना। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 338 के ए में क्या 338 है? के ST B है, में ठीक है है। OBC। और 338 के बी में क्या है? ओबीसी है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, 102 ठीक है। अमेंडमेंट। 102वां संविधान संशोधन और ओबीसी के लिए अपना कैटेगरी ऑफ स्टेट भी कर सकती है, ठीक है। अब चलेंगे, निम्नलिखित संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से कौन सा है? 9 का है। 9 का है। ठीक है, कौन सा है? 9 का है। कब आए थे? 1992 में, ठीक है। ध्यान रखिए, संविधान में कब जोड़ा गया? 1992 में। लागू कब से होता है ये? ठीक है, कब से लागू होता है? 1993 से, 1993 ठीक है। अगर 24 तारीख अप्रैल। अगर पूछ देगा ना, 24 अप्रैल। 1 जून से, ठीक है। 1 जून से। 24 अच्छा, अप्रैल 1 से जून से। पंचायती राज वाला लागू होता है, ठीक है। ठीक पंचायती राज वाला ठीक। 24 अप्रैल से, क्योंकि इस पे सहमति राष्ट्रपति के 20 अप्रैल को सहमति बनी थी इस पे राष्ट्रपति की, ठीक है। राष्ट्रपति ने इस पे सहमति प्राप्त हुई था। 1 जून 1993 से ये लागू था, ठीक है। 24 अप्रैल से पंचायती राज के प्रावधान को लागू किया गया था। आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे प्रश्न देखेंगे क्या है। क्षोभ मंडल का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार की, इसकी ऊंचाई 13 मीटर तक है। यह मंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। बताइए क्या सही है? क्या लिया है? इस तापमंडल का सबसे ऊपरी परत तो नहीं है, सबसे निचली परत है। सबसे और निचली इस है। परत की तापमान, इस परत की ऊंचाई ऊंचाई के साथ बढ़ती नहीं केवल है, ठीक है। 3 सही है। गलत है, पहला हाँ। केवल सही है, ठीक है। एक सी ऊंचाई केवल 13 मीटर तक है, यही सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी मंडल की सबसे निचली परत है। अतः परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधन तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर, जो ध्रुवों से घटकर सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात करेंगे 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऊपर जाने पे कमी आती है ना, कि मतलब 1 डिग्री की कमी आती है, ठीक है। जितना भी 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे ना, तो इसके टेम्परेचर में क्या होगा? 1 डिग्री, 1 से 1 डिग्री क्या की बोलते हैं कमी उसको? है। 1 डिग्री नहीं, 1 1 सेंटीमीटर। डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस की क्या बोलते हैं उसको यार? ठीक है, 1 डिग्री तापमान में 1 कमी डिग्री आती है, ठीक है। सेल्सियस तापमान की हाँ, कमी है। कमी आती है, ठीक है। कितने हाइट पे जाने पे? तो 165 मीटर ऊपर जाने पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा? बढ़ता है, तो गलत है, ठीक है। केवल एक स्टेटमेंट सही है। पैंजिया से टूटे हुए महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। बताइए कौन सही है? दोनों गलत। दोनों गलती है, उल्टा दोनों के कर दोनों दिया है। गलत है, बिल्कुल ठीक है। पैंजिया से टूटे हुए भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब से टूटे हुए उत्तरी और महाद्वीप को लोरेंसिया कहा जाता है और दक्षिणी को गोंडवाना लैंड। दक्षिणी को लोरेशिया कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये ऊपर ऊपर कर दिया, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। उत्तरी को क्या बोलते हैं? लोरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोनों का दोनों मतलब क्या है? गलत है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। एटोक क्षेत्र, अटक, अटक लिखा हुआ है, ठीक है। अटक क्षेत्र में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है, ठीक है। अटक में, कटक से अटक तक, इसके बारे में कहते हैं, मराठा के संदर्भ में कहते थे। सिंधु नदी का उद्गम था तिब्बत के मानसरोवर के निकट, ठीक है। इनका बाबा नाम जलधारा माना जाता है। गलत है ना 28 का? दोनों सही है। सही तो लग सिंधु रहा है नदी का दोनों। उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर तो है, अमरकंटक लेकिन है ना, ये अमरकंटक। जलधारा जो ठीक है, जो उसका क्या नाम है उसका, मध्य पर नर्मदा का अमरकंटक, ये ठीक है, ये सही है। मानसरोवर अटक मानसरोवर क्षेत्र में तो सिंधु ठीक है। नदी, ठीक है, काबुल की नदी से जुड़ती है, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, ठीक है। सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ इसका। सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। काबुल नदी अफगानिस्तान के हिंदकुश पर्वतों की, ठीक है, संगलाक श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास, ठीक है, सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी पाकिस्तान की मुख्य नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। अतः दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? आगे देखिए, पॉलिटी हिस्ट्री नहीं आएगा क्या? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? बताइए। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम। इनकी सीमा किसके साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ भारत की कितनी किलोमीटर की सीमा है? तो 1643 है ना, 1643। 1643, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1643 किलोमीटर की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
ठीक है, ध्यान में रखिएगा 1643 किलोमीटर की सीमा हमारी म्यांमार के साथ लगती है। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना एक है। बन गया भारत एएनएम। क्या एएनएम कोर्स जो होता है मेडिकल का, महिला नाम तो लड़की हमको सब जो ऑलरेडी करती पहले है। बनाए हुए थे नाम। अच्छा, नाम बनाए हुए थे तो हम एएनएम बनाए, एएनएम नाम है म्यांमार के ऑक्सिलरी साथ, ठीक है। मिडवाइफरी करके होता है फुल फॉर्म। हम्म, नाम बनाए हुए इसके लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसका, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या है तो निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। भारत में महानदी, दामोदर तथा सोन तीनों नदी घाटियां कोयला भंडार से समृद्ध है, ठीक ही है। ये सोन भी है कोयला भंडार क्या? सोन कोयला भंडार में है, हाँ ठीक है। ठीक है, भारत में ठीक है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और कोयला का भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? तो झारखंड के पास भंडार है। झारखंड। उत्पादन किसके पास? छत्तीसगढ़। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल, मैंग्रोव तथा कई द्वीप शामिल है। जाहिर सी बात है, किसकी बात हो रही है? मन्नार ये बायोस्फीयर। मन्नार की मन्नार खाड़ी की की बात, खाड़ी। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर पे भारत में बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी की बात हुई, जहाँ पे ज्वारनदमुख भी है, समुद्र तट भी है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल भी है, समुद्री घास भी है, प्रवाल भितिया भी है, नमक दलदल भी है, मैंग्रोव भी है, कई द्वीप भी शामिल है, ठीक है। कहाँ ये पे पड़ेगा सबसे मन्नार पहला की था खाड़ी? ना मन्नार। नहीं, पहला सुंदरबन बायोस्फीयर बायोस्फीयर सबसे पहले, सुंदरबन सबसे पहले नहीं, बायोस्फीयर में सबसे पहले था नंदा देवी है। नंदा देवी नहीं, बायोस्फीयर, मन्नार है, कल्याण बायो। मन्नार। एक बार गूगल करके चेक कर तो लीजिए, मुझे तो नंदा देवी सर याद आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए तो क्या है। ये तमिलनाडु में, कहाँ पे ये? तमिलनाडु में, ठीक है। नंदा देवी इसलिए उत्तराखंड, ठीक है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ठीक है। नीलगिरी तो बायोस्फीयर। मन्नार नहीं तो नीलगिरी होगा, नीलगिरी मन्नार है तो नीलगिरी। हाँ, तमिलनाडु। नीलगिरी तो सर तमिलनाडु में ही पड़ता है ना, तमिलनाडु और पहला इधर नीलगिरी होगा, ऐसे मन्नार तो मस्त ही है। पश्चिमी घाट। हाँ, अच्छा सही है। याद नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को सिरोको कहा जाता है। सिरोका पवन प्रणाली को मिस्र में खमसीन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही गर्म हवा होता है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट दोनों सही, सही। इसीलिए किसी मूवी में सही देख है। खमसीन खा अच्छा बोलते नहीं रहता है। पठान सबको देखते हुए गाली देता है इस नाम से, ठीक है। एक्चुअली में वो गर्म हवा होता है, ठीक है, उससे गाली देता है। कोई मूवी में देखिएगा पठान वगैरह सब जाएगा ना, पठान वगैरह को बोलेगा तो इस खमसीन शब्द का यूज करता है वो लोग, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही है। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर को चलने वाली पवन प्रणाली को सिरोको कहा जाता है। सिरोको पवन प्रणाली को मिस्र में खमसीन के नाम से जाना जाता है। मिस्र किस महाद्वीप में आएगा? अफ्रीका। तो अरब देश है लेकिन अफ्रीका में आता है, ठीक है। ईरान अरब देश में आता है कि नहीं? ईरान अरब देश में का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से बात करना है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का सुप्रसिद्ध वन्यजीव अभियान है, जिसे 1982 में शुरू किया, गलत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अवस्थित 53 में है, सही है। केवल दो स्टेटमेंट सही सही है। है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 29 जुलाई। 1972 73 73। क्या? 73। 1972-73 में, ठीक है। अभी से बना है ना, 50 साल बना है ना, 50 इयर्स। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो केवल दो स्टेटमेंट सही। इसमें क्या पूछे? निम्नलिखित कौन सही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ए सही नहीं है, ठीक है। पढ़ा भी कीजिए आप लोग, ध्यान कहाँ है आप लोग का, ठीक है। ये सही नहीं है, ठीक है, दूसरा का सही है। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु बीपीएससी का सबसे वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, किस में आता है? CWG, AW, AW। में से कुछ नहीं। किसमें आएगा? AW CWG में। में आता है, CWG में, EWG में, ठीक है। ये कोपेन के अनुसार CWG में, ठीक है, AWD में नहीं, CWG, ठीक है। ध्यान 33 में का आंसर कोपेन, क्या था? कोपेन आदमी के अनुसार है, कोपेन आदमी का नाम है, ठीक है। हाँ, आदमी का नाम है ना। जी का तो कोपेन, पूरा नाम आदमी क्या का होता है नाम सर? है। कोपेन है क्या? नहीं, फुल फॉर्म नहीं याद है? याद है तो कोपेन बता ही हम दीजिए। लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही दे रखा है, ABCD ऐसे करके। हम्म, सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, हाँ, एक में सब अक्षर का। CWG आता है, एक में AW भी आता है। किसी ने AW में बांट रखा है, लेकिन कोपेन में CWG है, दूसरा है ठीक है।
डेजर्ट एरिया में आता है। बेटा वो क्वेश्चन गोल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण के बाहर नहीं, क्योंकि इसमें क्या बहुत अधिक क्या बोलते हैं हाइट उसको, गुरुत्वाकर्षण हाई बहुत ज्यादा डेंसिटी। है। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, जिसमें ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? हाई डेंसिटी उसमें। उसका अब घनत्व बहुत ज्यादा उच्च है। घनत्व है, हाई डेंसिटी। ठीक है, जो गाया वो कभी इसको कभी देखा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है। कृष्ण छिद्र के ऊपर ब्लैक होल पे किसने काम किया था? चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर। और हाँ, चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात 1.4 करते हैं कृष्ण के अंत होने वाली पूर्व मानसून वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स के नाम से, ये तो 68वें में पूछ में किया था। कर्नाटक में इसे काफी वर्षा में चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। क्या सही है? पूछा था ये क्वेश्चन को। दोनों का दोनों दोनों स्टेटमेंट सही सही है। है। ठीक है, याद, दोनों सही है। कहाँ गया कर सर? दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीष्म के अंत होने वाली पूर्व मानसून वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये केरल एवं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये इसको लौटते हुए मानसून का ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, लौटते हुए मानसून। ठीक है, वर्षा होता है काफी, कर्नाटक में काफी वर्षा होती है, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, किनका मैसेज आ रहा है रात में, इतना बंद कीजिए। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, मेरा फोन को देखेगा ही बजते हुए। जी सर। आप साइलेंट किए कहाँ से बजेगा? लेकिन कथन में विचार करेंगे। बिहार की सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड से मिलती है। सही है। पश्चिम बिल्कुल। बंगाल की सीमा सजा करने वाले बिहार के जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। अररिया करता है पश्चिम बंगाल से? जी नहीं जी, अररिया तो नहीं करता है, नहीं करता नहीं है अररिया। करता है। किशनगंज पूर्णिया केवल करता है, ओनली अररिया वन नहीं करता है। सही कटिहार, इसमें कटिहार अच्छा, होता है, कटिहार होगा, ठीक बोले, अररिया 3 नहीं जिला करता है। है। ठीक है, केवल एक करता है, किशनगंज पूर्णिया और कटिहार करता है, अररिया नहीं करता है। ठीक है, केवल एक सही है, दूसरा का गलत है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ठीक है, बेचारा को जेल हो गैलीलियो। गया था इसके लिए। किसने कहा था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस, कोपरनिकस। ठीक है। कॉपरनिकस ने कहा था। ठीक है, जेल हालांकि किसको हुआ था? गैलीलियो को हुआ था सर। वो तो कॉपरनिकस के टेलीस्कोप बनाया था, इस वजह से उसको जेल हुआ था। नहीं नहीं, जेल किसको हुआ था? कॉपरनिकस नहीं, कॉपरनिकस गैलीलियो को को, जेल हुआ, गैलीलियो का हुआ था। गैलीलियो को हुआ था। गैलीलियो, कॉपरनिकस की थ्योरी को बोला था नहीं, वो सही बता कर गया इसलिए इसको जेल हुआ था। बोला था तुम अपने बातों को वापस ले, बोला हम ले ही नहीं सकते, सही बात है ये। तो चर्च ने इधर आके कुछ साल पहले माफी मांगी है गैलीलियो से, 300 वर्षों, 400 वर्षों के बाद। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो, किस हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किस पे द्वीप पे है? ठीक है, तो हिरोशिमा किस द्वीप पे है? सही क्यों? है। होन्सू पे है। हिरोशिमा क्या है? होन्सू पे उनसो। है। ठीक है, नागासाकी क्यूसू पे है। क्योशु। इसकी राजधानी, ठीक है, टोक्यो किस पे है? टोक्यो होन्शु पे है। वो भी होन्सू पे है। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा है, कब गिराएगा भाई साहब? तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, नागासाकी पे अच्छा, 9 6 अगस्त को। अगस्त। सबसे पहले किसे 9 अगस्त। गिराएंगे? लिटिल बॉय की फैटमैन को सबसे पहले, लिटिल बुआ। लिटिल बॉय को। ठीक है, उसके बाद फैटमैन को गिराएगा। ठीक है, दो था, दोनों का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है? नाजका बताइए क्या प्लेट होगा? है। नाजका। कोकोस हाँ, नहीं। कोकस, 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 कोकस प्लेट। कोकस ठीक है, है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, निम्नलिखित में से नाजका कौन सा साउथ प्लेट अमेरिका में पड़ जाता है, मध्यवर्ती, ठीक है। ठीक है, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय बेल्ट के बीच में स्थित है? कोकस। यहाँ पे तो खूब भूकंप आता होगा, तो कोकस प्लेट। नाजका ठीक है, जो क्या साउथ होगा? अमेरिका में पड़ता है। माइनर कोकस प्लेट प्लेट। है, ठीक है, ज्यादा नहीं आता है। अच्छा। निम्नलिखित में से जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? कौन गया भाई? कौन होता है इसमें? कोई नहीं। जिब्राल्टर। क्या होगा? जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। बिल्कुल जिब्राल्टर। ठीक है, हम जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक से कौन जोड़ेगा? तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर लिख दिया, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर होगा, जिब्राल्टर होता है कि गिब्राल्टर होता है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर होता है सर, जिब्राल्टर, उसी गिब्राल्टर को लिख दिया है। गो लिख देते हैं हिंदी में। वही वही हम सोच रहे थे, से कोई नहीं है क्या इसमें से? हम बोला गिब्राल्टर भी अलग से होगा कहीं। ठीक है, ध्यान में रखिए, कौन है भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ने वाला? जिब्राल्टर। ठीक है, परतदार चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से क्या करना है? विचार करना है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानें जीवाश्म में पाई जाती है, तो सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। 2 3 सही है, पहले का बताइए, गलत है कि सही है? नहीं, सही है। दो तो मुझे पहला भी पता है, सही है। पहला बताइए सही है कि नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसी
चट्टान में क्या मिलेंगे? तो पेट्रोलियम वगैरह परतदार चट्टान में ही आपको मिलते हैं, ठीक है। अब सादी परतदार चट्टान। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट ग्रास कहते हैं क्या? वेल्ड बताइए तो। दोनों सही है। दोनों सही। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है, तो ध्यान, दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। दोनों के दोनों, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट और दक्षिण अफ्रीका में पम्पास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, वाली पवित्र नदी फाल्गु को निम्न से किस नदियों का संगम होता है? ठीक है, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। मोहाना और लीलाजल, सही है क्या? सही है पहला ऑप्शन? हाँ। सही है कि गलत है? अब फाल्गु नदी कुंभा में है बात क्या? करेंगे किस लिए जाना? सही है, मोहाना और लीलाजल। फाल्गु नदी किस में? तो यहाँ पे क्या होता है? पितृदान इसी नदी में होता है ना, पिंडदान होता है। जानते हैं अंतरराष्ट्रीय पिंडदान है यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय, तो सभी लोग आते हैं विश्व से। बात करेंगे इस नदी के तट पे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फाल्गु नदी के तट पे बुद्ध भगवान को। निरंजना के तट पे गौतम बुद्ध। निरंजना तो महावीर किस नदी के किनारे हुआ था? का हुआ था। ठीक है, निरंजना फाल्गु, ठीक है। पुराना में निरंजना कहते हैं, वर्तमान में फाल्गु कहते हैं। मोहाना और लीलाजल नदी के मिलने से निर्माण होता है, ठीक है। और रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिहार में जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, सही है। बिहार के रोहतास जिले में जी पाइराइट का बिल्कुल। सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। चूना पत्थर बिहार के कैमूर में रोहतास में होता है। ऑल स्टेटमेंट आर सही है। ट्रू, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। ये सब रटा हुआ क्वेश्चन, इस सब में गलती नहीं होना है, ठीक है। बिहार के किस स्थान पे अशोक के लघु स्तंभ लेख पढ़ाए जाते हैं? लघु स्तंभ लेख रात में पढ़ा है, गलती तो नहीं होगा, उम्मीद है नहीं होना चाहिए। रामपुरवा और लोरिया राज। सॉरी आर्य राज। 2 आरती केवल में, ठीक है, लोरिया क्योंकि राज। रुमनी दही अगर नहीं मार सकते कि कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। नेपाल वही में तो पड़ता बोला। ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेरा एक पूरा बिहार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इससे पहले ना एक बार ना पिछले बीपीएससी में पूरा बिहार पढ़ाया था, 15-16 का वीडियो ना यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में डाला हुआ, एक एक लाइन पूरा एडुटेरिया का बिहार कंप्लीट करवाया है, ठीक है। बेसिक एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, वैसे तो इधर पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोगों को भी तो मौका नहीं मिलता होगा ना देखने का। कब देखे? ठीक है। कहाँ पड़ गए कि चक्कर में ना कितना सा घूमते थे। कभी पढ़ते थे जब मन होता था, कभी नहीं भी पढ़ते थे। देखे फंस गए ना। हाँ। निम्नलिखित में से किस शासक काल में चीनी यात्री फाहियान बिहार के 3 वर्षों तक रहा था? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त तृतीय की प्रथम, विक्रमादित्य के द्वितीय, टाइम पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, उसी को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। किसका बेटा था ये? किसका बेटा था ये? समुद्रगुप्त का। हाँ, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त का, फर्स्ट का मतलब। ठीक है, क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। अब उनके लिए तो और दिक्कत हो जाता, बिहार एसएससी वाला भी क्लास करते हैं। कुछ लोग। हमको लगा पढ़ाई के अलावा कोई दुनिया ना है। इनमें से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल बिहार में स्थित है? नवपाषाणकालीन से बिहार में दूर तो चिरांद। नहीं है, ठीक है। चिरांद और चेचर, चिरांद और क्या है इसका? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चिरांद और चेचर, ठीक है। चेचर की जिला में चेचर बताया था याद करने के लिए। हाजीपुर, बहुत सुंदर, ठीक है। हाजीपुर के पास में चेचर पड़ता है, ठीक है, वैशाली जिला है, ठीक है। और चिरांद कहाँ है? चिरांद सारण जिला है, ठीक। क्या मिला है? तो यहाँ पे हिरन के सींग के हड्डी से बना हुआ हथियार मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोनों के दोनों बिहार में नवपाषाणकालीन, ये ब्रिज होम भी नवपाषाणकालीन स्थल, लेकिन कहाँ का है? कश्मीर का है। पाकिस्तान। नीचे से आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान नहीं, कश्मीर का यहाँ पे वो है, सब वाला जो को दफना है नहीं, आदमी के साथ कुत्ते को दफना है, कुत्ते के साथ आदमी को नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पे फिर से विचार करना। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, सही है।
मगध महाजनपद की रानी गिरिव्रत थी, अंग महाजनपद की रानी चंपा थी। नहीं सर, सारे के सारे सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बताने 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ, ठीक है। कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेता कौन था, बुद्धो भगत। कौन थे, बुद्धो भगत, ठीक है। बुद्धो सिद्धू भगत। कान्हू किसका नेता थे, हाल के सर। संथाल विद्रोह संथाल। के, ठीक है। ध्यान। और सुरगा मुंडा, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के नेता थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो 50 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी केवल होगा। एक। केवल एक। ये ले लिया है इसमें, सर इनके साथ थे ना क्या ये, क्या लिया है? इनके सुरगा मुंडा पार्टनर सर भी ये थे। नहीं क्या था है, इसमें। एक और तीन है क्या? हाँ, हाँ, 1-3 लिया। एक और 1-3 दो, नहीं, एक और 1-2। दो। एक हाँ और तो दो सही है ठीक है। सर, सिद्धू कानून बुद्धा भगत चारों भाई थे। अरे नहीं, बुद्धा भगत नहीं है। केवल सिद्धू आंसर नहीं कान्हू पूरा देना चांद है। भैरव भाई थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झालो, ठीक है। ये मुंडा विद्रोह के हो नेता जालो। थे ये सब। ये सब भाई नहीं थे आपस में, ठीक है। बुद्धो भगत, सर सुरगा मुंडा, ठीक है। सर 85 ही रहने दीजिए ना, फिर कल करवाइएगा। क्या है, 75 करवा देता हूँ ना। सिद्ध नहीं सर, 75 के बाद ज्यादा है, 10। खत्म करना है, ठीक है। अभी 11:30 भी हुआ ही है, ठीक है। हम मेरा सर दर्द कर रहा था, लेकिन प्रश्न इतना अच्छा अरे से मेरा अभी सर दर्द ठीक हो गया। अभी अभी हम इतना 1 घंटा मन पढ़ा लग रहा सकते है हैं। सिर देने में, हमको लग रहा है 150 का 150 होने दीजिए। जितना हो रहा ठीक होने है दीजिए, चलिए। मेरा भी सर दर्द ठीक हो गया है, ठीक है। इसका ग्राफिक्स ठीक बस, है, परम महेश वाला ग्राफिक्स नहीं है। अरे परम मयस का तो बातें आँख मत चार हो पूछिए। जाएगा। इस पर बोल रहा है सब पैसा से सेट चलाएंगे, अगर फ्री में कोई नहीं बनाएगा जल्दी। पैसा से चाहिएगा, ठीक है। वर्ष उसको 2001 बोलिएगा की पहले तुलना में ग्राफिक्स वर्ष बढ़िया तैयार 2011 करना। में बिहार में प्रति व्यक्ति रहने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो पहले 2001 में अभी कितना, अभी 1106 है ना 2011 में। हाँ, 2001 में कितना था, याद है क्या, नहीं याद है। नहीं सर। 80। घटा दीजिए, उल्टा घटा रहे हैं हम, सॉरी। कोई हाँ, दिक्कत नहीं, घटेगी 225 हो गया, 225। कराची अधिवेशन में कैसे पहुंच जाते हैं बार बार। 6 में से जिन्ना के गया बाद 5, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, हो कितना हो गया। गया, 225 की वृद्धि हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में चौथा स्थान है, सही है। जनसंख्या बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य बनने के बाद ब्रह्मा हो गया, ये भी सही है। और 94,163, बिल्कुल। ये भी सही है, ठीक है। क्या, नहीं है सर, 1 तो गलत है ना। चौथा नहीं है, तीसरा है देश में ना। बिहार का स्थान तीसरा, तीसरा, तीसरा तीसरा, है। सॉरी तीसरा। सॉरी, तीसरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी का, यूपी, महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र। नंबर पे वेस्ट महाराष्ट्र, हाँ, फिर नंबर पे बिहार, फिर बिहार, बंगाल, फिर बंगाल। ठीक है। उसके बाद बंगाल, हाँ ठीक है। ये चौथा नहीं है, तीसरा है, ठीक है। केवल 2 और 3 क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। लैपटॉप भी डाउन हो गया, 1 मिनट। 3 बार हमको लैपटॉप चार्ज करना पड़ता है दिन में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है, ठीक है। कांवर झील, अनुपम झील, गोगा झील, सारे के सारे है कि केवल कुछ ही है, तीनों है। हमको लग सारे रहा के है सारे, सब ठीक है। है। ध्यान रखें, सारे। अनुपम झील कहाँ पड़ता है, अनुपम झील की बात करें कैमूर में, कहाँ पे पड़ता है अनुपम झील, कैमूर। कैमूर में पड़ता है, ठीक है। कांवर झील की बात करेंगे बेगूसराय में। घूमे बेगूसराय क्या के कांवर झील, मंझौल घूमे कि में। नहीं, बेगूसराय के कैसा, बढ़िया मंझौल है में क्या, पड़ता बढ़िया है। है क्या ये। एकदम बढ़िया है। गोगाबिल कहाँ पे रेलवे पड़ता है, स्टेशन के गोगाबिल, बगल वाली गली से बिहार में आराम है, से चल जाइएगा। बिहार में। कटिहार में है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ, क्या बात ये सही है, हाँ, डच हमको लग रहा है। ठीक है? नहीं, कंपनी सबसे पहले, देख अरे एक लेते दिन आप ही इस पे डिस्कस कर रहे थे, भूल गए, ये भी तो विजन से उठा लिया सेम टू सेम। एक दिन आप पे और मेरे में डिस्कस नहीं हुआ था इस पे, ठीक है। पुर्तगाली कंपनी बिहार में सबसे पहले आया, लेकिन ये कोई काम धंधा नहीं किया, ठीक है। डच कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित कर ली। पुर्तगाली कंपनी बिहार में सबसे 1632। आया, लेकिन अगर पूछेगा फैक्ट्री किसने स्थापित की, तो डच कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक। 1632 में, ठीक है। ध्यान रखें, कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की, तो वहीं पे पटना विश्वविद्यालय जो देखते हैं ना, कॉलेज। उसी का
पटना कॉलेज था कि पटना विश्वविद्यालय था? कॉलेज था। कॉलेज। कब हुआ था पटना कॉलेज का स्थापना? 1970 1917 नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी को हुआ था। 1843 पटना कॉलेज है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पूछेंगे डेनिश कंपनी बिहार में जो आया, उसके बाद बिहार में कौन सा कंपनी आया? उसमें ब्रिटिश कंपनी आया 1651 में। बिहार में ब्रिटिश कंपनी कब आया? 1651। उसके बाद बिहार में जो आता है, ठीक है, डेनिश कंपनी आता है। डेनिश कंपनी कब आया? तो 1674 में डेनिश कंपनी बिहार में आया, ठीक है, समझ गए। पटना कॉलेज 1843 ही था ना, एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा। पटना कॉलेज का स्थापना 1934 में था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सचिव आचार्य नरेंद्र देव या फिर जयप्रकाश नारायण, बताइए। नरेंद्र बिल्कुल देव। जयप्रकाश नारायण साहब जो थे सचिव थे, ठीक है, ठीक है। और पार्टी के अध्यक्ष की बात करेंगे ना, तो मतलब बात करेंगे ना, नरेंद्र देव जो थे, नरेंद्र देव साहब, ठीक है, नरेंद्र देव साहब को मतलब क्या बनाया गया था? इनको सचिव बनाया गया था, ठीक है, सचिव बोले, सॉरी, अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और सचिव किन्हें बनाया गया था? सचिव, तो सचिव बनाए जयप्रकाश नारायण साहब को सचिव बनाया गया था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से एक महिला भी थी, मीनू मसानी भी थी, ठीक है। मीनू मस्तानी। 1930 के दशक में, ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने 1929 में, ठीक है, 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेला में की थी, 1929 में, ठीक है। अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। कब किया था? तो 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, घाघरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर भी विचार कीजिए। गंगा नदी की एक उपनदी है, दोनों सही है। छपरा के निकट ये गंगा में मिल जाती है, बताइए क्या सही है? दोनों सही है। बिल्कुल बहुत दोनों हद सही है, तक। ठीक है। घाघरा की बात करेंगे तो घाघरा की बात की, गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है, ठीक है। छपरा के निकट मतलब गंगा में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। कहाँ से आती है? तो तिब्बत नेपाल और मतलब होते हुए तिब्बत से नेपाल, नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करती है? ध्यान में रखिए, कहाँ पे प्रवेश करती है? छपरा के निकट मतलब बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। निकलती है कहाँ? तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके बाद नेपाल में प्रवेश करते, इसका नाम करनाली पड़ जाता है। क्या पड़ता है इसका नाम? नेपाल में प्रवेश करते ही करनाली, क्या पड़ता है? मिलती है। करनाली नाम पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, ठीक है, क्योंकि छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बिहार में छपरा में प्रवेश करती है, छपरा में गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई? किसमें दर्ज की गई? मधेपुरा में। मधेपुरा में की गई, ठीक है। मधेपुरा में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक दर्ज कितनी थी? मधेपुरा में दशकीय वृद्धि तो 31.32, 31-32, ठीक है। कितना था? 31-32 था, ठीक है, दशकीय वृद्धि, ठीक है। दूसरा नंबर पे सर्वाधिक वृद्धि किशनगंज पे, पहला पे मधेपुरा पहला नंबर पे, दूसरा पे कहाँ पे था? तो किशनगंज में था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे चलेंगे। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। पूर्व से पश्चिम 483, उत्तर से दक्षिण 345। बिहार के उत्तर में नेपाल तथा चीन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, गलत है। केवल नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चीन से जुड़ा हुआ हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ठीक है। दो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बिहार के पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे तो 345 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगी है, चीन के साथ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बिहार का एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। इसको भी आप लोग एक बार याद रखेंगे, ठीक है। भीमबाद की बात करेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीमबाद का बताइए जल्दी से। भीमबाद मुंगेर में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखो। मुंगेर जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर किसके कारखाना के लिए प्रसिद्ध है? गोली। रेलवे का। दूध के लिए, ठीक है। मीर कासिम ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, ठीक है, और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, संबंध जलाशयों के नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बता दीजिए। धौलावीरा। बिल्कुल धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा की बात यूनेस्को में तो शामिल किया। कितने नंबर का स्थल है धौलावीरा यूनेस्को में? 40 कितना नंबर का है? 40 नंबर का, ठीक है, 40 नंबर का, ठीक है। 41 नंबर का क्या है यूनेस्को में? 41 नंबर का
ब्रह्म, पापा का मंदिर, ठीक है, रामपप्पा नहीं, होलेश्वर है। हाँ सॉरी इसलिए मैंने बोला। मंदिर 39 में है, ठीक है, 40 में धौलावीरा, 41 में होलेश्वर, होलेश्वर का मंदिर समूह, 42 में क्या हो जाएगा, 42 में शांति निकेतन, ठीक है। चलिए बता, निम्नलिखित कथनों पे फिर से विचार करना। मास्की गुर्जर और निट्टर उद्गोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख है, सही है। सर्वप्रथम बिल्कुल जैन सही से है। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक अभिलेख को पढ़ा, ये भी सही है, ठीक है। अभिलेख का अध्ययन के भी कलापी कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ऑल एकदम सही स्टेटमेंट है। आर सही। अब बता, ये सब अभी तक कितना क्वेश्चन इसमें मिला है जो कि नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री का चाहे पॉलिटिकल, लगभग क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, ईमानदारी से बोलिए। सर सारा का सारा पढ़ा हुआ। इसमें से अगर ये भी पूछेंगे तो अभी लोग को सबसे पहले खोजा किसने था, तो आप लोग बता दीजिएगा। 1750 में टी पेंटलर ने खोजा था। पढ़ा था किसने, हिटलर, ठीक है, हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा प्रिंसेप था 1837 में, 1837। ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं। में खोजा था। 1750 में टी पेंटलर ने खोजा था, ठीक है, अभिलेख को, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया था। पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर फिर से बहस की थी। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत में हुई थी। क्या बताइए, इसमें कुछ भी गलत लग रहा है क्या? तीनों सही। ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट क्या है, सही है। कल्पसूत्र की रचना की बात की किसने किया था? कल्पसूत्र किसके द्वारा की है? भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान में इसको रखें, किसके द्वारा लिखा है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आप चलेंगे निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार। लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य मिला, सही है। बनावट से पक्की मिट्टी के बनी हल का प्रकृति के साक्ष्य मिला, ये भी सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ऑल स्टेटमेंट है ट्रू, कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या आप ये बताओ, ये कालीबंगा से जो पक्की मिट्टी के बनी हल की पत्ती कितनी टेराकोटा हल मिला, ये ओरिजिनल हल नहीं था, ठीक है। एक खिलौना टाइप का मिला है। और खिलौना समाज में कितना है, बच्चा को सांप का खिलौना को देखे बच्चे को खेलते हुए, नहीं देखे। खिलौना वैसे चीज को दिया जाता है जो कि समाज में क्या जरूरी हो। दैट मीन हल का खिलौना अगर मिला है, पका हुआ हल अगर मिला, तो जाहिर सी बात है समाज में हल की उत्पत्ति तो रही होगी ना। डायनासोर से खेलते हुए देखे हैं? नहीं देखे ना किसी को, उपस्थिति ही नहीं है। जो वास्तविकता रहती है वही समाज में उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसी से अनुमान ये लगाया जाता है, सिर्फ बनावली में पक्की मिट्टी के बनी हुई हल मिली है, डेट मीन हल का प्रतिरूप जरूर वहां पे रहा होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक ओरिजिनल हल नहीं मिला है, ठीक है। ओरिजिनल हल कैसे मिलेगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोहा से तो परिचित नहीं थे, ठीक है। तो हो सकता है किसी दूसरे चीज का हल का प्रयोग करते होंगे। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोरे ख्वारिज्म की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। उसका नाम क्या था? भगोरा का नाम क्या था? क्या नाम था उसका? जलाउद्दीन मकबरनी। उसी को पीछा करते करते पहुंचा था, ठीक है। और जलाउद्दीन मकबरनी को इल्तुतमिश ने, ठीक है, भारत में संरक्षण नहीं दिया था। ये इल्तुतमिश की बहुत बड़ी मतलब क्या मानी जाती है, तो जीत मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके राजनीतिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए ये क्या नाम है, चंगेज खान जो था भारत के सीमा में प्रवेश नहीं किया, सिंधु नदी के तट से वापस लौट जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था, सिंधु नदी पार की थी। बताइए कौन सा सही है? पहला सही है। हाँ, तैमूर का कानून 1398 में आया था। नसरुद्दीन महमूद के समय आया था 1398 में, एनबीटी के शासनकाल में नहीं हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिए, कब हुआ था? नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ गया ना? कौन था शासक? नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। हाँ, केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें सही नहीं है, ठीक है। बार बताया की बात करें, मोरक्को सही है, मार्को पोलो इटली सही, अब्दुल रज़ाक गलत है, ठीक है। नुनिज की बात करेंगे, पुर्तगाली सही है, ठीक है। कहाँ का साथ है? ये फारस का था। कहाँ का था अब्दुल रज़ाक? फारस का था, पर्शियन था, ठीक है। ध्यान में रखें, अब्दुल रज़ाक कहाँ तक का था? फारस का था, ठीक। कब आया था अब्दुल रज़ाक? कब आया था? देवराय के टाइम पे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, विजयनगर की यात्रा पे आया था, ठीक है। और नूनिज भी पुर्तगाली था, ये भी विजयनगर की यात्रा पर। मार्को पोलो का था, इटालियन था, ठीक है। मार्को पोलो पांडे शासक, ठीक है, कुलशेखर के समय में भारत पे यात्रा आया था, ठीक है। मार्को पोलो ही था, उसी ने काकतिया के बारे में किसने बताया? काकतिया राजकुमार वर्मा देवी के बारे में इसी ने चर्चा किया है ना, मार्को पोलो। हाँ, शायद मार्को पोलो ही था, ठीक है। इबन बतूता जो था, इबन बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से आया था। कब आया था ये? एमबीटी 1333।
ठीक है, दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त कर दिया गया था। चलते आगे, चलते मध्यकालीन भारत में शब्द फाउजुल किससे संबंधित है? फाउजुल, अरे अब नहीं बोला, फाजिल हो गया, हटाओ नहीं इसको, बहुत एक्स्ट्रा हो गया, अब नहीं आएगा इसमें, फाजिल हो गया। अभी भी तो बोलते हैं इसको फाजिल। भूराजस्व से। हाँ, अधिशेष को बोलते हैं, अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा, नहीं बोलते हैं ये फाजिल है, ठीक है। तो अभी भी बोला जाता है, इस शब्द का प्रयोग अभी भी होता है, ठीक है। अधिशेष भू राजस्व को, ठीक है, एक्स्ट्रा को, ठीक है, बोला जाता है फाजिल, ठीक है। ये किसके में, ये मतलब इक्तादारी, ठीक है, इक्तादारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा की राशि की अतिरिक्त राशि से, इसका मतलब क्या होता है? अतिरिक्त राशि, एक्स्ट्रा। अभी भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी बेरोजगारों को रोजगार कराने की स्थापना, मतलब बेरोजगारों को राज्य देने के लिए इसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। किसने किया था? एफएसटी ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। नहरों की स्थापना कैनाल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहरों के ऊपर एक सिंचाई के टैक्स लगा था, फ्री में पानी नहीं देता था, कैनाल मैन कह देने से कुछ नहीं होना है, ठीक है, इसके लिए पैसे लेते थे ये, ठीक है। जो टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा टैक्स था वो? हक ए सब्र, क्या बोला जाता था? हक ए सब्र, क्या बोलते थे इसको? हक ए सब्र बोलते थे, ठीक है। हमको लूट का धन, नीचे वाले लोग क्या? हम तो सर लूट का धन होता। अरे हक बोल रहा हूँ, हक ए सब्र, हक, हक सड्डा हक, एत्थारक ओबला हक, हक ए क्या है? सब्र है ये, ठीक है। ये लगता था, ठीक है, खम्स होता था, लूट का होता था, हक नहीं होता था, खम्स होता था वो, ठीक है। क्या होता था वो? खम्स, ठीक है। ये हक ए सब्र है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का टैक्स लगा था, जो कि कितना होता था? 10% के आसपास होता था, भूमि राजस्व का 10% लेता था, जो कि मतलब इसकी ये नहरें जो शुरू किया था ना, तो नहर के पानी जो देता था, जिस खेत में नहर के पानी जाता था, उसको राजस्व का 10% उत्पादन का देना पड़ता था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की, पीडीएस सिस्टम, ठीक है। भारत में अपना सांकेतिक मुद्रा का पता मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। बताइए कौन सा सही है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये किसके लिए शुरू किया गया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली इस समय किसके लिए शुरू था? ये सैनिक के लिए। किसके लिए? सैनिक के लिए किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें सामान की कीमत को फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, समझ गया ना? जी सर। आप चलेंगे आगे, आप चलेंगे आगे, कितना नंबर पे चलेंगे? 70 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय निम्नलिखित घटना पर विचार करना। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन था, 1761 की बात थी। मराठों पे इब्राहिम लोदी के बीच में, गलत है, इब्राहिम लोदी के बीच में नहीं होता, किसके बीच में हुआ था? अहमद साहब डाली, ठीक है। तारीख तो सही है, बस व्यक्ति का नाम गलत दिया हुआ है, ठीक है, तारीख सही है, ठीक है। इसलिए मराठा सेना के नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने किया। क्या सही है? ये सही है, सही है, से बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि इसे भी गलत किया जा सकता है, यहाँ पे वास्तविक नहीं लगा, वास्तविक नित्य का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाव के पास था, लेकिन वैसे सांकेतिक नेतृत्व की बात करेंगे, किसके पास था? तो विश्वास राव के पास था। किसके पास था? विश्वास राव के पास था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक बच्चा था, ठीक है। सदाशिवराव भाव का क्या था? वो क्या था? पेशवा का बेटा था, इनका भतीजा था, ठीक है। निम्नलिखित कथन पे फिर से विचार करना, ठीक है। विद्युत बल्ब टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो एक गर्म होकर प्रकाश देने लगता है, ठीक है। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त चुंबकीय तरंग अवरक्त होती है। ध्वनि का वेग ठोस गैस की अपेक्षा, ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है, गलत है, ठोस में अधिक होता है, ठीक है। सर वही तो बोल रहा है कि गैस की अपेक्षा ठीक ठीक, अच्छा वही बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा? ठोस में ज्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑल स्टेटमेंट आर क्या है? ट्रू है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, पानी को 0 से 10 डिग्री गर्म किया तो इसका आयतन क्या होता है? पहले बढ़ेगा फिर मतलब घटेगा, क्या होगा? ये पहले घटेगा फिर मतलब बढ़ेगा, बताएंगे? पहले घटेगा फिर मतलब क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, रेलवे का क्वेश्चन नहीं है। आप चलेंगे आज का 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। थोरियम एक महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन है, सही है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। और थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट बालू है, जो कि कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट केरल के बालू में पाया जाता है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अब बात करेंगे परमाणु बम जो बनता है, ठीक है, परमाणु बम बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी परमाणु हथियार जो भी, किससे बनता है? 235 से बनता है या 238 से बनता है? 238 38 को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है।
इसको इनरिच ठीक करेंगे, है। ठीक है। यही टेक्निक सभी देशों के पास नहीं है। 235 का डायरेक्ट यूज हो सकता है, 235 को 90-80% तक इनरिच करेंगे ना तो 235 में कन्वर्ट होता है, जिससे परमाणु बम। ये इनरिच करने की टेक्निक सबके पास नहीं है, ठीक है। ईरान अभी तक बम बना लिया लेते हैं, उसको इनरिचमेंट करने परमाणु का, ठीक है, एटम को इनरिचमेंट करने की उनकी कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। यूरेनियम को इनरिच करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि भारत के पास है, पाकिस्तान के पास आ गया है, रशिया के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, ईरान के पास नहीं है। नहीं तो अभी तक तो बना लिया रहता, ठीक है। 235 वातावरण में मिलता नहीं, इजीली नहीं अवेलेबल है। 238 मिलता है, उसको इनरिचमेंट करने के बाद 235 बनता है, उससे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट है इसका क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पे लय व नाभिकीय विखंडन है, गलत है, नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। नाभिकीय संलयन तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन व हीलियम से बना है, तो बताइए क्या है। 2 and 3 2 and 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत होने का क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाभिकीय क्या होना चाहिए, संलयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संलयन। नाभिकीय संलयन होना चाहिए, ठीक है। सूर्य एवं तारा के पास अपना प्रकाश और अपना ऊर्जा सब होता है, ठीक है, जबकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग का जैसा आदेश होगा आदेश को पालन किया जाएगा, ठीक है। चलने दीजिए, निम्नलिखित चलने तत्वों में दीजिए। से कौन सा अर्धचालक है, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। 2, बताइए 3 अर्धचालक कौन है, 2 and 2 3 and 3 क्या है जर्मेनियम, आपका, सिलिकॉन। अर्धचालक है, ठीक है। अब छुट्टी एल्युमिनियम सर। क्या है, नहीं है, ठीक है, अर्धचालक नहीं है। एल्युमिनियम सिलिकॉन धातु है, है। जर्मेनियम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। अर्धचालक में क्या होता है, तो अर्धचालक में क्या होता है, तो नाभिकीय सुचालक और कुचालक क्या बोलते हैं, दोनों का गुण होता है ना चालक में, दोनों का उसी को गुण। बोलते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन हो गया, अब बताइए। चलने दीजिए सर, हो जाएगा 2 घंटा में, 12 बजे तक में। चलने के फेवर में कितने लोग हैं, वोट करवा लिया जाए, डेमोक्रेटिक देश है। हाँ नहीं सर, सर, करवा नहीं दीजिए, रहने करवा दीजिए। लीजिए। छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी चाहिए, जी सर। चलिए दे देता हूँ, ठीक है। इधर वोट आ गया, छुट्टी।